त्रिचंदनम पुष्टमूलस्य। अम्बा आई, उनका नंबर आया तो अम्मा ने क्या किया कि उसने धोखा कर दिया। शर्म के मारे खुद गई नहीं तो दासी को भेज दिया। तो दासी के पुत्र पैदा हो गया व्यास जी के अंश से। आप जानते ही हैं दासी पुत्र, समझ गया आपको। दासी के गर्भ से विदुर जी का जन्म हुआ। बाद में ये बात पता चली तो सत्यवती ने फिर समझाया, अम्बा अपने जीवन में तुम्हारे गर्भ से बालक आएगा, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। और एक स्त्री को गृहस्थ में आकर के जब ऐसा कुछ हो जाए तो या तो उसे वन में जाके तप करना चाहिए, अगर वो घर गृहस्थ में है तो फिर उसे पुत्र को जन्म दे देना चाहिए। तो अपने शरीर पर मलया चंदन लगा करके वो चली गई और उस चंदन के साथ में मिलन हुआ। तो भगवान सूत जी ने कहा कि उस चंदन की वजह से ही अंबा के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित बालक पैदा हुआ। एक बालक धृतराष्ट्र और एक बालक पांडु। अब आप समझ लीजिए कथा को, ये तो हो गई कथा। अब इसमें सीखना जैसा क्या है? सीखने जैसा ये है कि गर्भ स्थापित करते समय महिला का स्वभाव और स्वरूप रहन सहन जैसा होता है वैसे बालक का नक्शा बनता है। इसीलिए शास्त्रों की बात को जरूर स्वीकार करना चाहिए। मन आया, अपन ने पति पत्नी का मिलन कर लिया और अपना कोई इस तरह का भाव था नहीं कि पुत्र हो पुत्री हो, ऐसा हो वैसा हो, कुछ नहीं, बालक ठहर गया। तो ऐसी स्थिति में बालक जो है न तो सौंदर्य को धारण करेगा, न बुद्धि को धारण करेगा, न रोग निरोग स्वास्थ्य सब बिगड़ता है। तो आपके शरीर आपके रहन सहन से इतना सारा फर्क पड़ा। ये कथा बता रही है कि उन्होंने मलयादन चंदन लगा लिया और वो बताया नहीं व्यास जी को, उसके कारण पांडु रोग से ग्रसित बालक हुआ। उन्होंने नेत्र आदि बंद कर लिए तो वहां अंधा पैदा हुआ। वहां दासी भेज दी, धोखा हुआ तो दासी पुत्र पैदा हुआ। धृतराष्ट्र के भी दो विवाह हुए, एक गांधारी से और एक वैश्य की कन्या से। गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया और वैश्य कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया जो बहुत योद्धा और वीर था। ऐसे ही पांडु के भी दो विवाह हुए। सूरसेन की पुत्री कुंती से विवाह हुआ और दूसरा विवाह मगध नरेश माद्री से उनका विवाह हुआ। दोनों के ही पुत्र पैदा हुए। कुंती ने 3 पुत्रों को जन्म दिया और माद्री ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। पर ये 5 पुत्र कैसे कुंती के कहलाए, ये बात सौनक जी ने सूत जी से पूछी। कुंती को भी ऐसे बच्चे पैदा नहीं हुए। कुंती के भी 3 बच्चे नहीं थे, 3 बच्चे विवाह के थे और एक बच्चा कुंती का कुमारी का था। आप सब जानते हैं कथा को। और ये भी आप जानते हैं कथा में कि कुंती ने सूर्य का व्रत किया, सूर्य की उपासना की। कैसे? तो कहा गया है कि कुंती अपने पिता के घर से 5 वर्ष की आयु में ही चली गई थी मामा के यहाँ और उन्होंने पालन पोषण किया था। तो वहीं पर दुर्वासा ऋषि आया जाया करते थे। अच्छी कन्या, सुंदर कन्या, पवित्र कन्या को देखा तो गुरु के नाते उन्होंने कहा कि पुत्री बड़ी धार्मिक लगती है, क्यों नहीं इसे मंत्र दिया जाए। तो दुर्वासा ऋषि ने कुंती को सूर्य मंत्र दे दिया और कहा, पुत्री इस मंत्र को जपने का फल है कि देवता इसका सीधा उतर के आता है और वो आशीर्वाद वरदान देता है। सदगुरु भगवान सूत जी ने ये बात कही। एक दिन कुंती ने यह निश्चय किया कि यह मंत्र दिया है गुरुजी ने, इसकी परीक्षा तो कर ले। परीक्षा करने के लिए कुंती बैठ गई। तत्काल सूर्य प्रकट हो गए। अब जब सूर्य प्रकट हो गए तो सूर्य ने कहा कि तुमने मेरा स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया। तो कुंती ने कहा, मैं आपका स्वागत सम्मान कैसे करूं, मैं तो बहुत छोटी हूं और ये सब मैं करूंगी तो ये समाज, ये दुनिया क्या कहेगी।
इसीलिए मैं आपका स्वागत कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं है। आप आए हैं, मैंने बुलाया होता तो स्वागत करती, पर मैं कैसे स्वागत करूं आपका? मेरे पास कोई सामग्री नहीं है, मेरे पास कोई उचित व्यवस्था नहीं है, और आप आए हैं तो आप आए हैं और जाइए। सूर्य ने कहा नहीं, तेरा अनर्थ हो जाएगा। अगर तूने इस मंत्र को जपा है और मेरा आगमन इसमें लिखा था, तेरे गुरु ने यह मंत्र तुझे दिया है, अगर आज तूने मुझे आने के बाद स्वागत सत्कार नहीं किया तो जिसने तुझे ये मंत्र दिया है वो भस्म हो जाएगा जल के। अपने गुरु का मरण देखा सामने, कैसा हो जाएगा? तो स्वागत किया तो कुंती ने कहा मैं कुमारी हूं, और ऐसे में आप कह रहे हैं कि मेरा स्वागत करो और वरदान लो। मैं वरदान लूंगी, और आप जो वरदान देना चाहते हैं, मुझे कुंवारी को पूरे संसार में कैसे जीऊंगी, मेरी इज्जत कैसे रहेगी? तो सूर्य भगवान ने कहा कि तुम ये वरदान को स्वीकार कर लो, तुम्हारी गर्भ से ये बालक जरूर पैदा होगा, पर ना ही तुम कभी स्त्री कहलाओगी और ना ही तुम्हें दोष लगेगा। तुम कुमारी की कुमारी ही रहोगी। मैं कोई तुम्हारा पति बनकर नहीं आया हूँ, मैं देवता हूँ, मेरे लिए तुम पुत्री के समान हो। पर इस मंत्र का जो वरदान है वो वही है। इस मंत्र को जो भी लड़की जपती है, औरत जपती है, उसे पुत्र के रूप में ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, कृपा प्राप्त होती है। साक्षात सूर्य ने मानो अंश रूप में अवतार ले लिया, और ये बात पता चली घर वालों को कि ऐसा हो गया कुंती के साथ। पर यह भी पता चला कि कुंती तो पवित्र और कुमारी का वरदान भी मिल गया सूर्य से, तो इस बच्चे का क्या करें? तो बस बच्चे को कुंती ने भी मधुसा में रख लिया पेटी में, और उसे भी प्रवाह कर दिया गंगा में। तो भगवान सूत जी ने कहा उस बालक को सूत ने पकड़ लिया, पालन करने वाला सूत हो गया। घाट पर रहने वाला जो धोबी रहता है उसने पालन किया, बालक का सेवन किया। बाद में आप जानते ही हैं वो बालक जो है दुर्योधन को मित्र बना, दुर्योधन के घर आया, दुर्योधन का साथ दिया। ये कथा यहाँ तक जा रही है। सूत जी ने इतनी बात कह करके कथा को आगे विस्तार दिया।